यहाँ कुछ घोड़े हैं, ये रथ है जिसको घोड़े चला रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े बंधे हुए रस्सियों से, जिसको हम लगाम कहते हैं। और ये चालक है यानी कि सारथी, जो लगाम को पकड़े हुए हैं। 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े इनके हाथ में घोड़े लगाम से बंधे हुए हैं। लगाम हाथ में पकड़ा है सारथी, और ये रथ के ऊपर जो व्यक्ति रथ का मालिक है वो बैठा है। तो कठोपनिषद में बताया गया है कि रथ हमारा शरीर है, रथ हमारा शरीर है, उस पर बैठने वाला हम हैं आत्मा, उसको चलाने वाला सारथी है बुद्धि। बुद्धि यानी सारथी के हाथ में है लगाम, ये लगाम है मन। और ये घोड़े जो है ना 5, ये है हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा इत्यादि। तो अब ये 5 घोड़े लगाम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। लगाम को खींचते हुए बुद्धि कंट्रोल कर रहा है। तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, आत्मा। अब ये 5 इंद्रियां यदि कंट्रोल में नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? मन और इंद्रियां, ये मन, लगाम मन है, मन और ये इंद्रियां, ये दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? बुद्धि। इंद्रियां और मन, इसे कंट्रोल कर रहा है बुद्धि। यदि बुद्धि कंट्रोल नहीं करेगा तो इंद्रियां और मन कहीं भी जाएगी, और जब इंद्रियां कहीं भी जाएगी, ये 5 घोड़े यानी 5 इंद्रियां कहीं भी चली जाएंगी, तो हमारा रथ क्या हो जाएगा? रथ भी उसके पीछे पीछे जाएगा, और फिर आत्मा वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। फिर अगर ये इंद्रियां गलत दिशा में गई तो शरीर को भी और आत्मा को भी उधर जाना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। किसके द्वारा? मन को यदि कंट्रोल किया तो, मन से जुड़ा हुआ है ना, ये 5 जो इंद्रियां हैं ये मन से जुड़ी हुई है। ये मन है जो इसको लगाम यानी मन, जिसको कि बुद्धि खींच करके इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अब यदि बुद्धि अज्ञानता से भरा हुआ है तो ये लगाम को खींचेगा नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा नहीं, इंद्रियों का भटकना निश्चित, इंद्रियां भटकेंगी, मन भटकेगा, बुद्धि इसको फ्रीडम दे देगा, छूट दे देगा, और ये रथ और उसके साथ साथ ये आत्मा सारे के सारे गड्ढे में। बात समझी? रथ शरीर है, उस पे बैठा है ये आत्मा, हम बैठे हैं, उसको चलाने वाला है हमारी बुद्धि। बुद्धि को कंट्रोल करना है मन को। यदि मन कंट्रोल में है तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में है। यदि मन को बुद्धि ने छूट दे दिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल के बाहर, इंद्रियां कंट्रोल के बाहर, मन कंट्रोल के बाहर, शरीर भी जाएगा पतन की ओर, और उसके साथ आत्मा को जाना पड़ेगा। तो अब उपाय क्या है? उपाय यह है कि बुद्धि बहुत होशियार होना चाहिए। यदि बुद्धि होशियार है तो मन को कंट्रोल करेगा और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और जब इंद्रियां और मन कंट्रोल में रहेंगी तो आत्मा और शरीर दोनों कंट्रोल में रहेगा। तो बुद्धि की जगह कौन होना चाहिए? कृष्ण। ये भी रथ है ना, यहां पर भी घोड़े हैं, यहां पर भी रथ है, यहां पर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है अर्जुन रथ के ऊपर, और यहां पे भी रथ को चलाने वाला है, पर यहां रथ को कौन चला रहा है? कृष्ण। तो हमारे रथ को भी यदि कृष्ण चलाएंगे तो हमारा शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि सब
वश में रहेगा। तो कृष्ण कैसे चलाएंगे, हम हमें कैसे चलाएंगे? हमारे सारथी तो कृष्ण बनेंगे नहीं, फिर कौन बनेगा हमारा सारथी? कृष्ण बन जाएंगे हमारे भी सारथी। कैसे? भगवत गीता को पढ़कर, श्रीमद् भागवतम को पढ़कर। क्योंकि भगवत गीता में जो भी कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, आपको भी कहा है, हमको भी कहा है। तो कृष्ण के वचन को यदि हम अपने बुद्धि में रखेंगे तो हमारे सारथी कृष्ण। और फिर कृष्ण अगर सारथी, इंद्रियां वश में, मन वश में, शरीर वश में, आत्मा वश में, सब कृष्ण के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि रथ को कौन चला रहा है? कृष्ण। रथ को यदि कृष्ण चला रहे हैं तो कल्याण हो जाएगा उसका। तो हमारा शरीर क्या है? रथ। तो अपने शरीर को हम कृष्ण को सौंप देंगे, कृष्ण को सौंप देंगे। कृष्ण हमारे रथ को चला रहे हैं, यानी हमारे शरीर को चला रहे हैं, हमारी इंद्रियों को चला रहे हैं, मन को चला रहे हैं, आत्मा को चला रहे हैं, सबको चला रहे हैं। शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, मैंने इसको शॉर्ट्स में डाला था तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आया। मुझे समझ में आ गया कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो गया शायद। यदि फिर भी प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए। हरि बोल।